हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात की थी। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। अब बेटा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही एक टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं बेटा न्यूरॉन्स। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, न्यूरॉन बेसिकली बेटा क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा न्यूरॉन्स ही है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम मेंशन किया एनसीईआरटी का। देखिए, जैसे बेटा ये जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक्चुअली में ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखता है आपको। देखो जैसे ट्री का स्ट्रक्चर, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस आपको दिख रही है यहाँ पर। ये इसकी स्टैम्प्स, मतलब इस तरीके से आपकी स्टैम्प्स ये कह सकते हैं तरीके से ना, तो वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो इस तरीके से दिख रहे हैं बेटा, ये जो ब्रांचेस टाइप की, ये इनको डेंड्राइट बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस हो गया सेल का। ठीक है, और ये सेल बॉडी, और इसको कहते हैं एक्सोन। और ये लास्ट का पॉइंट हो गया जिसे कहते हैं नर्व एंडिंग कहते हैं। ओके, तो बेसिकली बेटा देखा जाए ना, तो हमारी मसल से इस तरीके से कनेक्टेड होती है आपकी, जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये जो आपका डेंड्राइट है, ये एक्चुअली जैसे सिग्नल्स को रिसीव्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से इंपल्स डेवलप होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिशन होता है। देखो बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखो बेटा, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आपको पता है आइज में होता है फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और ईयर में आपको होता है फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। और अगर हम बात करें नोज के अंदर हमारे होते हैं ऑल फैक्ट्री होते हैं, और जीभ के अंदर हमारे गस्टैक्टरी होते हैं। ठीक है, और स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और एक इलेक्ट्रिक केमिकल बेटा ना, केमिकल रिएक्शंस होता है यहाँ पर। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है यहाँ पर डेंड्राइट पे। ओके, फिर उसके बाद ये क्या करता है, सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करता है। देखिए कैसे, देखो बेटा, मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं और नर्व फाइबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना और ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को, कि एक्चुअल में क्या फील हो रहा है, कैसा चीज़ आपको फील हो रही है, इसकी स्मेल कैसी है, सब कुछ ना, जो आपके जितने भी रिसेप्टर्स आपके हैं, जो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, वो बेसिकली सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं टू द ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड्स के पास। ओके, सो दैट वो इंटरप्रेट करके कि एक्शन क्या लेना है उसके बारे में बताता है। ओके, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। बेटा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, और एक्सोन हो गया। 3 पार्ट्स क्या है। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया था बेटा डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट बेसिकली क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरॉन्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका ना। ये क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स से क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए हमारे पास इस तरीके से थी, तो यहाँ पर ऐसे करके ब्रांचेस टाइप की बनी होती है आपकी। ठीक है, आप स्ट्रक्चर जो इसको अच्छे से बना लेना कुछ इस तरीके से। ये डेंड्राइट होता है, ये क्या है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसके बाद ट्रांसमिशन कर देता है इसको आगे जाकर के इस एक्सोन के थ्रू। ओके, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू एक्सोन टू द नर्व एंडिंग। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाता है आपका। ओके, फिर उसके बाद बेटा आपको पता है सिनेप्स एक पार्ट होता है। मतलब एक्चुअली क्या है बेटा, देखो न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जैसे आपके न्यूरॉन से इसकी नर्व एंडिंग है, दूसरा न्यूरॉन होगा उसकी, सपोज कीजिए इस तरीके से डेंड्राइट्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बीच में गैप होता है, इसके बीच में कहता है इट इज अ गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, जहां पर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्नल्स आपका ट्रांसमिशन किया जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ओके, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको इसके बावजूद भी बेटा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर जाएंगे आप। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नोट्स आपको मैंने यहीं पर मेंशन कर दी है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई। ये डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, ये नर्व एंडिंग है, और यहीं पर कनेक्टेड होते हैं बेटा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, लाइक दिस। सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहां से सिग्नल ट्रांसमिशन होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, फिर केमिकल सिग्नल्स में जाता है, फिर यहां से ये आपका दूसरे डेंड्राइट में पहुंच जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो न्यूरॉन्स है वो वर्क करते हैं। ओके, तो यानी कि बेसिकली जो बेसिक यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की, वो बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो बड़ा कमेंट करके जोड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।